हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, आज हम आप लोग को जो और प्रश्न बच गया था वो प्रश्न को हम आप लोग को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड हो तो आप वीडियो को देख सकें और अपने तैयारी में और बेहतर कर सकें। तो देखिए, एक प्रश्न जो है क्या कह रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से कितना वर्ष बड़ी है उसकी माँ? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल 3 अब से 3 वर्ष बाद 50 बने क्या होता है? बाद 3 वर्ष बाद 50 बने बाद 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। यदि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले लिखेंगे माना कि रोहन का क्या लिखेंगे? वर्तमान। रोहन का वर्तमान उम्र कितना मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। और रोहन का वर्तमान उम्र कितना मान लिए? x वर्ष मान लिए। उसी तरह से रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। अब लिखेंगे रोहन का माँ का उम्र कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x में 26 जोड़ देंगे। यदि मोहन का मान लिया जाए आज उम्र है, मान लिया जाए 15 साल है, तो 26 वर्ष बाद जो है उसकी माँ का उम्र कितना रहेगा? मतलब उम्र कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। जैसे 10 साल बाद इनका माता का उम्र 26 वर्ष अधिक होगा। जैसे मान लिया जाए 10 साल बाद, अभी 16 वर्ष है तो 10 साल बाद 26 होगा, तो इसका माता का उम्र भी 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 26 10 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, जैसे कह रहा है कि रोहन का वर्तमान आयु x है, तो उसकी माता की उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 26, यानी x में अगर 26 जोड़ देते हैं तो 26 वर्ष बाद उसकी माता की आयु निकल जाएगा। अब क्या कह रहा? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कितना? अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद किसका उम्र? 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र। 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 3। उसी तरह से 3 वर्ष बाद किसका उम्र हो जाएगा? 3 वर्ष बाद रोहन के माँ का उम्र। 3 वर्ष बाद रोहन के माँ का उम्र। 3 वर्ष बाद रोहन के माँ का उम्र अभी कितना है? x प्लस 26 और कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, यानी कितना हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 29। अब क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल आज से 3 वर्ष बाद कितना था? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब कहाँ से चलेंगे? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। क्या कह रहा? उनकी आयु का गुणनफल यानी कितना? x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, क्या हो गया? आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल जो है कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x अगर यहाँ निकाल लेंगे तो कितना होगा? x प्लस 29। अगर आप लोग फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कितना लिखाएगा? x प्लस 29। आप लोग इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट गुना करने नहीं आता तो एक बार पहले इसको बाहर लेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर एक बार इसको बाहर लेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। एक बार यानी x से दोनों में गुना करेंगे और फिर एक बार 3 से दोनों में गुना करेंगे। और गुना करके हम इसको इक्वेशन के रूप में लाएंगे। अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना होगा? 9 3 27, 3 6 2 8 87 बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे x² प्लस 9 3 12 2 1 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 और माइनस कितना हो जाएगा?
360 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस में था बराबर को उधर इधर आ गया था, क्या हो गया, माइनस में हो गया। अगर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अगर इसको घटाते हैं तो कितना, 10 में से 7 जाएगा 3, ये कितना बचेगा, 15 में 60 जाएगा 7, ये कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 273। अगर हम इसको अगर इसको 273 को, अब यहाँ तो यहाँ से क्या करना है, इसको तोड़ना है। अगर हम 273 को तोड़ेंगे तो देखिए, अगर हम 3 से लगाएंगे, 3 में 27, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे नहीं कटेगा, 5 6 7 से लगाएंगे 393। अब इसको हम बताए थे कि दोनों का गुना करने के बाद इसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद इसको देखिए यहाँ पे कितना है, 32x है, कितना है 32x है। इसको ऐसा तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर 32 आना चाहिए और गुना करने पर 273 आना चाहिए। ऐसा तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला रहता है वो आना चाहिए और गुना करने पर ये जो रहता है ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है वो आना चाहिए। अगर हम 13 39 में से 7 अगर घटाते हैं, 39 में से 7 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 32। 39 में से 7 घटाते हैं तो 32, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 39x माइनस कितना घटा देंगे 7x, माइनस 7x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 273 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इसको हम तोड़ दिए कि 39 और इंटू 7 में तोड़े, 39 और 7 में तोड़े, 39 में 7 घटा रहे हैं 32, 39 में 7 से गुना करने पर इतना आ जा रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 39, क्या बचेगा, x प्लस 39 बचेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर -7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x प्लस 39 बचेगा, कितना बचेगा, x प्लस 39 बचेगा। तो आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा, फिर से यही चीज़ आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से x माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 39 बचेगा, x प्लस 39 बराबर में क्या होगा 0। एक बार x माइनस 7 के साथ 0 लेते हैं, एक बार x प्लस 39 के साथ 0 लेते हैं, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -39। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो देखिए ये जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उम्र जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कौन वाला हम वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाला, x का वैल्यू 7 लेंगे। तो कह रहा है रोहन का वर्तमान उम्र, क्या निकालना है, रोहन का वर्तमान उम्र। तो क्या लिखेंगे, रोहन का वर्तमान उम्र, रोहन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, x वर्ष, कितना हो जाएगा, कितना माने थे, x वर्ष, यानी कितना निकल कर आ जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। रोहन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्रश्न कहा था हम वैसे किए हैं उसी तरीके से, फिर इसको सोल्व किए हैं। सोल्व करने के बाद इसको गुणनखंड तोड़े हैं, गुणनखंड तोड़ने के बाद जो वैल्यू आया है, जो हम देखिए एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में आया, तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ से रोहन का वर्तमान उम्र निकाल दिया है। हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से आप लोग को बोल रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट प्रश्न है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। किसका चाल ज्ञात करना, रेलगाड़ी की। यहाँ पे लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, कितना x किलोमीटर पर आवर है। अब क्या कह रहा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान, यानी कुल दूरी कितना दिया हुआ, टोटल दूरी जो है कितना दे दिया, 480 किलोमीटर, कितना दे दिया, 480 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फार्मूला होता है, क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, अगर देखिए चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर हम यहाँ से समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा
चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो देखिए दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी जो है कितना? 480 और चाल कितना? 1। 480 बटा 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से क्या कह रहा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में, तो देखिए उसी दूरी को, इसको T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T1 मान लेते हैं। एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा कि यदि उसकी कितना चाल को, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को, यानी कुल दूरी कितना है? 480 और कितना किलोमीटर कह रहा है चाल कम करने के लिए? 8 किलोमीटर, यानी x माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब किससे चलेंगे? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। तो क्या कह रहा कि 3 घंटे अधिक लेती है। कितना घंटा अधिक लेता है? 3 घंटा अधिक लेता है। 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो आप उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक लेता है? 3 घंटा अधिक लेता है, यानी 480 बटा x माइनस 8। और इसको अगर माइनस कर देते हैं 480 बटा 1 से, इसको घटा देते हैं तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो अगर हम 480 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 बटा x माइनस 8, 1 बटा x बच जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा। देखिए 480 दोनों में था। 480 इसमें भी था, 480 इसमें भी था। इसी चलते 480 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बच गया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं। तो 3 एकम 3 6 18 160 वर्ग। कितना वर्ग कट गया? 160 वर्ग। 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर में 1। अगर ये देखिए ये क्या है? गुना में है तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर आप लोग एक लाइन और यहाँ पे सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 बटा 160 ही है। अगर हम यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8 जो है क्या ले लिए? LCM ले लिए। अगर हम x माइनस 8 से भागा देते हैं तो x माइनस 8 काट देगा। क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस x से x काट जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 8 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 8 बचेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 8 हो जाएगा। x माइनस में 1 से गुना करेंगे तो माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे अगर x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 में 1 से गुना करेंगे 8x होगा। बराबर 1 बटा कितना? 160 है। 1 बटा कितना है? 160 है। अब अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं, देखिए x एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा? x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यानी इसको में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा। और इसको में अगर 8 से गुना करेंगे तो 16 8 28 से कितना होता है? 16 8 28 8 से 48 के 8 से 4 8 से 12, यानी इतना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। 1280 आ गया। देखिए इसको पहले हम रेलगाड़ी की चाल माने x और कुल दूरी दिया हुआ था तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसको निकाल दिए, फिर इसको T1 मान लिया, T2 निकाल दिए, यानी 8 किलोमीटर कम करते हैं तो इसको 480 बटा x माइनस 8 हो जाता है। x में से 8 घटाते तभी ना कम होता है, क्योंकि चाल कितना मान है? x मान है। और फिर इसको अगर घटा दिए और फिर इसको सोल्व किए तो इतना आया। अब यहाँ से इसको क्या करना? सोल्व करना। एक्स स्क्वायर इसको गुना करने पर इतना आना चाहिए। ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर ये दोनों का गुना करने के बराबर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला उतना आना चाहिए। यानी अगर हम 1280 को तोड़ते हैं तो 5 से लगाते हैं 5 में 10 25 25 5 6 30 10 35 सॉरी 5 में 10 12 25 हो जाएगा, 28 हो जाएगा तो 25 25 3 5 6 30, ठीक है। फिर अगर हम 4 से लगाते हैं 4 6 24 6 6 16, 8 से लगाते हैं 8 64 8 2 4 8 3 2 2 4, अगर हम 8 25 40 4 2 8 2 16 32, यानी 40 और 32 में तोड़ते हैं तो देखिए 40 और 32 तोड़ रहे हैं तो घटाने पर भी 8000 है, गुना करने पर भी 1280 आ जा रहा। हम कितना में तोड़ेंगे? 40 और 32 में तोड़ेंगे। माइनस 40 से प्लस कितना लिखेंगे? 32 से
प्लस में कितना लिखेंगे 32x, माइनस कितना हो जाएगा 1280 बराबर 0। तो आप लोग गुणनखंड आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो गुणनखंड आप लोग को तोड़ना, दोनों में क्या कॉमन था, x कॉमन था। क्या कॉमन था, x कॉमन था। तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x माइनस 40। अगर हम यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर हम दोनों में क्या कॉमन लेते हैं 32 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिए 32, तो क्या बचेगा x माइनस 40, x माइनस 40 यानी 4 दूनी 8 4 3 12, x माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 40 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस 32 बचा, x प्लस 32 बराबर में क्या होगा 0। एक बार हम x माइनस 40 के साथ 0 लेते हैं, x माइनस 40 के साथ 0 लेंगे, एक बार x प्लस 32 के साथ 0 लेंगे। x का वैल्यू एक बार माइनस 32 आएगा और एक बार कितना आएगा प्लस में 40 आएगा। तो देखिए कभी भी चाल जो होता है वो माइनस में नहीं होता, इसी चलते माइनस वाला क्या लेंगे नहीं लेंगे। और कितना लेंगे x का वैल्यू 40 लेंगे। तो क्या कह रहे हैं रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करें, यानी रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर माने थे। कितना मानते x किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये जो था 2 प्रश्न बचा हुआ था आप लोग को करा दिए, ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं इस भी प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और आप लोग वीडियो को अंत में देखने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और नए एक्सरसाइज के साथ। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।